हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फिज़िक्स का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करा था हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 2। अब देखिए इसमें अब हमें क्या स्टार्ट करना है, देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यहाँ पे बात करना है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को मैंने इस साइड एक्सप्लेन कर रखा है, पहले इससे समझा देता हूँ। इसमें देखेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग। इस टॉपिक के अंदर कितने टाइप के मेथड होते हैं चार्जिंग करने का। एक तो होता है फ्रिक्शन और एक होता है कंडक्शन, एक होता है इंडक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। अभी ये फर्स्ट वाला टॉपिक है फ्रिक्शन, तो इसके बाद कंडक्शन फिर इंडक्शन आएगा। अब देखिए सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से घिसते हैं तो उस चीज़ को फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन वी रब, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक मिनट रुकिए। व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल जो होते हैं उनको हम जब रब करते हैं उनकी वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं। व्हेन देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम lower work function object to the higher work function object and object get charge of equal in magnitude। दोनों क्या होंगे, equal in magnitude होंगे और opposite in nature। जैसे एक बॉडी ले लेते हैं, यहाँ पे एक मिनट, ये लिखा हुआ, ये रहा बॉडी नंबर ए है। इसको हमने क्या करा, बी के साथ रबिंग करा, तो इस पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया बी पे, तो इस पर क्या आ गया, +1 कूलाम का इस पे चार्ज आ गया, और इस पे क्या आ जाएगा, -1 कूलाम का। तो क्या आ गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इस पे प्लस आ गया और इस पे माइनस आ गया चार्ज, इक्वल है अपोजिट नेचर के मगर। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाया गया जो एनसीईआरटी के अंदर है। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है। देखिए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका क्या होगा, लोअर वर्क फंक्शन होगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका क्या होगा, हायर वर्क फंक्शन होगा। जैसे पॉजिटिव, जैसे ग्लास एक्वायर कर लेता, वूल एक्वायर कर लेता पॉजिटिव चार्ज, जैसे ड्राई हेयर हो गया, और कैट फर, जो कैट के बाल होते हैं उसके ऊपर भी होता है पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कौन एक्वायर करता है, जैसे सिल्क हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, और एम्बर हो गया। एम्बर भी एक टाइप का क्या होता है, गम की तरह होता है, प्लास्टिक की तरह होता है। कॉम्ब हो गया, जो कंघियाँ होती है, इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। एक मिनट, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। और एम्बोनिक एक बार इसको सर्च मारना है, एम्बोनिक क्या होता है, वहाँ पे दिख जाएगा आपको नेट के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे जो क्लाउड होता है, यहाँ पे नोट बना के लिखा हुआ, क्लाउड ऑल्सो गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो यहाँ पे देखिए क्लाउड है, क्लाउड क्या होता है, ये फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाता है। अब यही किसने पता कला, इसमें चार्ज किसने पता लगाया था क्लाउड के अंदर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी आगे एक्सपेरिमेंट बताऊँगा उन्होंने क्या करता है, इसी की वजह से उन्होंने प्लस और नेगेटिव चार्ज का पता करा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस पैरा में क्या लिखा हुआ है। देखिए एक मिनट, देखिए हिस्टोरिकली यहाँ से रहने देते हैं। एम्बर रबर विथ वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू। एम्बर क्या करता है या वूल क्या करता है, देखो यहाँ पे कोई भी अगर कोई चीज़, अगर इस पर क्या होता है, कॉम्ब के ऊपर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है, और जो नीचे ये ऑब्जेक्ट है ये अनचार्ज है। अब ये क्या करते हैं, दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो चार्ज बॉडी होता है लाइट बॉडी को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है। यही लिखा हुआ यहाँ पे। नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इलेक्ट्रिसिटी किससे है, ग्रीक वर्ड। उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या होता है, एम्बर होता है, एम्बर। द पेयर ऑफ मटेरियल मीन्स अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, जैसे एक हो गया सिल्क हो गया, है ना, और एक हो गया ग्लास रॉड हो गया। ये पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट है। सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इनको रब करते हैं। पेयर ऑफ मटेरियल नॉन विथ रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रॉ, पिथ बॉल एंड बिट्स ऑफ पेपर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा, एक बॉडी लिया है, उसको रब कर दिया और बाइट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। देखो ये करके देखा होगा एक्सपेरिमेंट घर पे।
इसमें क्या होता है, जो चार्ज बॉडी होता है अनचार्ज बॉडी को क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है ये। इट वॉज ऑब्जर्व टू ग्लास रॉड रब विथ वूल और सिल्क क्लॉथ और ब्रॉट क्लोजर टू द ईच अदर। अगर दो ग्लास रॉड करते हैं, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिए गए, एक क्या ये सिल्क थ्रेड्स, दो ग्लास हैं, दोनों ग्लास के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हमने पहले देख लिया ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, अगर सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, और नेगेटिव चार्ज भी लेते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल। और अनलाइक चार्जेस जैसे एक प्लस हो गया और एक नेगेटिव का हो गया, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे रॉड के ऊपर क्या आ गया, चार्ज पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और जो यहाँ पे सिल्क इसके ऊपर ये रब किया गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, एक प्लास्टिक है, एक दूसरा भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इसमें एक ग्लास है, एक प्लास्टिक है, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और प्लास्टिक के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या करेंगे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। अब यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए एक मिनट, यहाँ पे टू ग्लास रॉड रब विथ वूल और सिल्क क्लॉथ ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर रिपेल ईच अदर, क्योंकि उनके ऊपर क्या हो गया, सेम टाइप के चार्ज जनरेट हो गए, प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये समझ आ गया। और टू स्ट्रैंड ऑफ वूल और टू पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ विथ ईच अदर द रॉड वेयर रब्ड ऑल्सो रिपेल। अब इसमें दूसरा हमने क्या करा कि जो दो सिल्क क्लॉथ ले लिया, दोनों पे रब करा, तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वो दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, इस वाले बॉक्स में, ये ग्रीन बॉक्स में देखिए, ग्रीन बॉक्स में क्या है, टू प्लास्टिक रॉड रब विथ कैट फर। कैट फर क्या है, जो बिल्ली की बाल होती है उससे हम क्या करते हैं, उससे रब करते हैं, जो बिल्लियों के ऊपर फर होता है उससे रब करते हैं, फिर रिपेल करते हैं ईच अदर। फिर उसके ऊपर भी क्या होता है, जो कैट फर मैंने बताया था, कहाँ है, एक मिनट दिखा देता हूँ। कैट फर के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कैट फर के ऊपर हमने क्या करा, प्लास्टिक के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ये वाला केस बोला गया यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कैट फर से सबसे पहले हमने क्या कर लिया, रब कर लिया, और फिर दो प्लास्टिक रॉड को पास लेकर आएंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, जैसे मैग्नेट होता है वैसे रिपेल करते हैं ये। बट अट्रैक्ट फर, मगर बिल्ली के बाल के पास इस प्लास्टिक को लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बिल्ली के बाल के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ आ गया। बस ये लिखा हुआ है, अब आगे देख लेना ऐसे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हो गया था हमारा। अब दूसरा क्या है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दो काइंड के क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, जब दो बॉडी को रब करते हैं उसकी वजह से प्लस और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। जैसे देख लिए, प्लस चार्ज किस पे आता है, जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके दूसरे बॉडी पे भेजते हैं, तो जिससे निकाला गया इलेक्ट्रॉन उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और जिसको इलेक्ट्रॉन दिया उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ड्यू टू रबिंग के कारण होता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। बॉडी बिकम इलेक्ट्रिफाइड। अब यहाँ पे पोलैरिटी यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, पोलैरिटी मीन्स दो पोल बन जाते हैं, दो पोल, एक तो पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल बन जाता है। अब इसको याद कर लेना, ये पेपर में आ सकता है। ये द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ऐसी प्रॉपर्टी जो दो काइंड के चार्जेस को क्या करे, डिफ्रेंशिएट करे, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। यही बोला गया है, यहाँ से एक बार देख लेना, ये रहा। अब यहाँ पे क्या मेन है, ये रहा, यहाँ पे बोला गया कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था। लाइक चार्जेस जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस चार्ज हो गया,
ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, रिपेल मीन्स दूर भागेंगे ये चार्जेस। और अनलाइक चार्ज मीन्स एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट करेंगे। बस ये लिखा हुआ है इस पैरा के अंदर, ये एक बार रीड कर लेना, एनसीईआरटी की लाइन है ये सब। मैंने पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया, ये पढ़ लो या एनसीईआरटी पढ़ लो, दोनों एक ही बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें एक्सपेरिमेंट बोला गया कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करा है। तो यहाँ पे ग्लास क्या करता है, जब ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ग्लास रॉड को क्या करते हैं, ग्लास रॉड इज़ ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ सिल्क, ग्लास जो रॉड है उसको कांटेक्ट ऑफ सिल्क के साथ रखते हैं। पहले इस पर पॉजिटिव आ गया, अब फिर हम क्या करते हैं, इसको कांटेक्ट बना के रखते हैं ऐसी सेम। तो क्या होता है, जो उसका चार्ज होता है, चार्ज दोनों के ऊपर जो पोलैरिटी होती है जनरेट होती है, वो लंबे टाइम के लिए नहीं होती, नो लॉन्गर टाइम अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को लॉन्गर टाइम के लिए अट्रैक्ट नहीं करते। फिर कुछ टाइम के बाद क्या करते हैं, वो लॉस कर देते हैं अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो नलीफाई हो जाता है, नलीफाई या न्यूट्रलाइज हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है नलीफाई, उसमें यहाँ पे देख लेना, ये एनसीईआरटी की लाइन यही एक्सट्रैक्ट करके लिखी है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक बॉडी को क्या करा है, पॉजिटिवली चार्ज दे दिया, और न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या करेगा, वो अट्रैक्शन उसका लूज़ हो जाएगा, अब उसके जितने भी पेज, जो छोटे छोटे पीस ऑफ यहाँ पे पेपर है वो गिरने लगेंगे। समझ आ कि इसका रीज़न क्या है, अनलाइक चार्जेस एक्वायर बाय ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और नलीफाई टू ईच अदर इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ये नलीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे एक महान साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या करा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करा, इन्होंने डिस्कवर करा था, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब इनके बारे में बताया तो ये देखिए इस साइड, ये हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कहानी सुन लेते हैं। ये अमेरिका के अंदर सबसे महान व्यक्ति थे, जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी है, गांधी जी की जितनी भी फ़ोटो तस्वीर है वो नोटों पे छपती है, और अमेरिका के $100 पे क्या होता है, इनकी फ़ोटो लगाई जाती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्योंकि अमेरिका के ये महान साइंटिस्ट थे, जिनकी वजह से अभी इलेक्ट्रिसिटी हम चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से पॉसिबल है अभी। इन्होंने क्या करा था, बारिश के टाइम क्या करा था, इन्होंने एक पतंग लिया था, और पतंग में क्या करा था, एक लोहे का छोटा सा पीस बांध दिया था। अब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का पता लगाने के लिए कि बादल के अंदर जो चार्ज जनरेट होती है वो क्या हम स्टोर कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या करा कि ये जो पतंग है, इन्होंने एक पतंग बनाया और इसको बादलों के बीच में भेज दिया। अब वहाँ से इसके ऊपर शॉक गिरता है, फिर नीचे की तरफ आता है, और ये क्या करते हैं, कैपेसिटर में स्टोर कर लेते हैं इस चार्जेस को। अब इन्होंने पता लगाया कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो यहाँ इन्होंने क्या बताया कि चार्ज ऑन ग्लास, जो ग्लास हो गया, कैट फर हो गया, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो प्लास्टिक रॉड हो गया, सिल्क हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिटेक्ट चार्ज ऑन बॉडी इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक सिंपल एपरेटस है ऐसा, देखो ये बना भी सकते हैं हम घर पे। अब इसमें क्या है, एक ग्लास का कंटेनर होता है, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक लोहे का पीस लगा देते हैं, और पीस के नीचे क्या है, एक गोल्ड लीफ लगा देते हैं। ये गोल्ड लीफ क्यों लगाते हैं, क्योंकि सबसे हल्की होती है इसलिए। अब यहाँ पे जैसी कोई चार्ज बॉडी आती है, जैसे ये चार्ज बॉडी है, अब इस जो लोहे का नोब है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे। अब पॉजिटिव की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हो गया। अब इस बॉडी के जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, रिपेल करके इस वाले पार्ट पे आ जाएंगे। समझ क्या? अब सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ऐसा रिपेल्शन हो जाएगा इनके बीच में। वही लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, हाँ, वर्टिकल मेटल है, रॉड हाउस इन अ बॉक्स विथ 2 थिन
गोल्ड लीफ अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। जब हम इसके ऊपर कोई चार्ज बॉडी नहीं लाते तो गोल्ड लीफ क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती है। अगर जैसे हम चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, टच करवाते हैं, है ना, मेटल नोब के ऊपर, तो वहाँ से चार्ज क्या होता है, चार्ज फ्लोन करता है ऑन टू द लीफ के ऊपर चार्ज फ्लोन करता है, और लीफ का डाइवर्जेंस मीन्स एक दूसरे को दूर कर देता है। ये इनके बीच में डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बन जाता है, इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज आया, अमाउंट ऑफ चार्ज आया इसके ऊपर। अंडरस्टैंड वाई मटेरियल आर एक्वायर चार्ज, हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्यों मटेरियल एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण होता है ना। और जो एटम होता है, ऑल एटम इज़ मेड अप ऑफ, एक मिनट, ऑल मैटर मेड अप ऑफ एटम, सभी मैटर जो होते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं, है ना। नॉर्मली जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जितने भी मैटर होते हैं जब हम रब करते हैं तो उससे क्या होता है कि उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं लॉस होते हैं या गेन होते हैं उसके कारण, रबिंग के कारण। अगर नॉर्मली देखें तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। एक मिनट, हाँ देखिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। दे डू कंटेन चार्ज बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस, इनके ऊपर चार्ज होता है न्यूट्रल बॉडी के ऊपर, मगर यहाँ पे देखो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर लेते हैं या नलीफाई कर लेते हैं अपना इफेक्ट। अगर यहीं पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस बॉडी पे आ जाएगा। अब इस बॉडी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव है, पॉजिटिव इस साइड आ जाएगा। तो यही होता है, समझ आ गया। अगर इस चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो इसका जो चार्जिंग होगा कुछ टाइम बाद नलीफाई हो जाएगा, एग्जैक्टली बैलेंस हो जाता है। फोर्स दैट होल्ड द मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो होल्ड करके रखता है चार्जेस को टुगेदर। फोर्स दैट होल्ड एटम टुगेदर इन सॉलिड, adhesive force, glue or force associated with surface tension, all are basically electrically in nature, electrically in neutral, नेचर नहीं है, न्यूट्रल होते हैं इलेक्ट्रिकली। न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज हो जाता है इनके ऊपर। अगर ये चार्ज बॉडी हटा दें, ये प्लस वाला जो बॉडी लेकर आए, एक मिनट, जो ये बॉडी लेकर आए इसको हटा देंगे तो ये फिर बाद में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, इसके जो भी चार्ज होते हैं ये नलीफाई हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अराइजिंग फ्रॉम द फोर्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, दस द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल परवेसिव एंड, परवेसिव का मतलब क्या होता है, फैलाने वाला। जो फोर्स होता है जितने भी चार्ज होते हैं उन सबको फैला देता है और एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। एंड इट इनकम्पेसिस्ट मतलब घेर के रखता है। ये फोर्स क्या करता है, पूरे चार्ज को एक घेरा बना के रखता है और फैला के रखता है कि उनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन और अट्रैक्शन ना हो। और उनके बीच में क्या होता है, फील्ड एसोसिएशन होता है। और यहाँ से अब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि एक न्यूट्रल बॉडी होता है। न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लस और नेगेटिव चार्ज होता है, हमें दिखता नहीं है ना। न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, प्लस और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं। अब इसमें से हमने क्या करा, एक एटम निकाला। एटम ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लूजली बाउंड होते हैं इस एटम से। अब इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांसफ़र और गेन करवा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है, अगर आराम से अगर इसको कुछ एनर्जी मिलती है तो एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज। एक न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे देखिए ये ए बॉडी है ना। इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसने क्या कर दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाता है। अब ये बी ले लेते हैं। इस बी बॉडी में से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी से अगर हम चार्ज निकालते हैं या देते हैं उसकी वजह से चार्जिंग हो जाता है, इसकी वजह से।
अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, नो न्यू चार्ज इज़ क्रिएटेड इन दी प्रोसेस ऑफ रबिंग। रबिंग के कारण कोई भी नया चार्ज जनरेट नहीं होता। अगर कोई भी दो बॉडी को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, तो ए से बी पे क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, नया चार्ज कोई जनरेट नहीं होता। जैसे इस पे क्या हो गया, प्लस का 1 कूलम हो गया और इस पे माइनस का 1 कूलम हो गया, कोई नया चार्ज जनरेट नहीं होता। ये असर्शन रीजन में आ सकते हैं, इसको याद कर लेना, ए आर क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। नो न्यू चार्जेस इज़ क्रिएटेड इन दी प्रोसेस ऑफ रबिंग। समझ आ गया इतना? अब आगे चलते हैं। अब यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना।